तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं हमले जारी, दहशत भारी। अगर बहराइच की हम बात करें तो 55 बार यहां पर देखा गया है। सीतापुर में 5 बार हमले किए गए हैं। किस कदर देखिए खूंखार नरभक्षी जो जानवर हैं, लगातार इनका जो कोहराम है वो बढ़ता ही जा रहा है। भटक रहे हैं, इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं। लेकिन आप देखिए बहराइच और सीतापुर का हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि कितनी बार हमले के प्रयास इनकी तरफ से किए गए हैं। ये वो खूंखार जानवर हैं जिनको पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार जुटी हुई है। गांव के लोग भी अलर्ट मोड पर हैं। इसके अलावा वन मंत्री की अगर बात करें तो वो भी नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि जरा सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। अगर बहराइच की बात करें तो देर रात 2 बच्चों पर हमला करते हैं खूंखार भेड़िए, जो कि एक झुंड में घूमते हैं और झुंड में घूमने के बाद जहां पर भी वो छोटे मासूम बच्चों को देखते हैं उनको अपना निवाला बनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा 9 लोगों की जब मौत हुई थी उसमें 8 मुख्य तौर पर बच्चे ही मिले थे। तो देखिए, अमावस की बात करें और साथ ही साथ आदमखोरों की बात करें तो इनके बीच का क्या कनेक्शन है, ये एक बार फिर से बहराइच में देखने को मिला, जहां पर 15 से 20 के अंतराल में आदमखोरों ने 2 बच्चों पर अटैक किया है। और इसी के बाद जो है लोग हैं वो दहशत में नजर आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि लोग जो है डरे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें भेड़ियों की तो वो अपना दहशत फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से अमावस की रात में भेड़ियों ने आतंक फैला दिया और अपने शिकार के लिए भटकते रहे, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। और देखिए लाइव तस्वीर सामने आ चुकी है। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ब्रुनेई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये ब्रुनेई के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर भी जाएंगे, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ब्रुनेई के लिए प्रधानमंत्री की रवानगी हो रही है। और उससे पहले की लाइव तस्वीर देखिए, काफी अहम दौरा ये माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ना सिर्फ ब्रुनेई जाएंगे बल्कि सिंगापुर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ब्रुनेई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो रहे हैं। और कई मायनों में ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी अहम माना जा रहा है। और इसे लेकर देखिए काफी खास तैयारियां भी ब्रुनेई में की गई है, काफी उत्साह भी लोगों में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के लिए रवाना हो रहे हैं, उनकी रवानगी हो रही है। 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं, ब्रुनेई जाएंगे, इसके बाद उनका सिंगापुर जाने का भी कार्यक्रम है। और आपको ये बता दें कि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जब ये खबर मिली कि प्रधानमंत्री ब्रुनेई जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, तो वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी देखिए यूक्रेन गए थे, वहां से भी जब भारतीयों के बीच में पहुंचे थे तो भारी उत्साह देखने को मिल रहा था। और ऐसे में जब आज ब्रुनेई पहुंचेंगे तो आज भी वैसे ही कुछ तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश दौरे पर रहते हैं तो वहां से कुछ अनोखी और खास तस्वीरें निकलकर सामने आती है। और उनके स्वागत के लिए भी तैयारियां जो है वो अलग तरीके से होती है। और ऐसे में ब्रुनेई में भी एक भव्य तैयारियां की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। सिंगापुर और ब्रुनेई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन देखना यही होगा कि जब ब्रुनेई जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, तो भारत के लिए आखिर क्या कुछ खास रहने वाला रहता है, भारत के हाथ क्या कुछ रहता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जब होता है किसी भी देश में तो वहां से एक अच्छे संबंध की तस्वीर निकलकर सामने आती है। और ऐसे में एक बार फिर से जब विदेश दौरे के लिए प्रधानमंत्री निकले हैं तो यकीन मानिए कि एक अच्छी तस्वीर, एक खुशखबरी जो है भारत के लिए जरूर आने वाली है। और ये संबंध लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो विदेशों के साथ स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले रूस, यूक्रेन और अब ब्रुनेई के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो रवाना हो रहे हैं। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आदमखोर भेड़ियों की, क्योंकि अमावस की रात में भेड़िए और उनका जो कनेक्शन है कुछ अलग निकलकर सामने आता है। लेकिन ये कनेक्शन एक बार फिर से बहराइच में देखने को मिला जब 15 से 20 के अंतराल में जो ये आदमखोर हैं उन्होंने बच्चों पर अटैक किया है। किस तरीके से उस वक्त दहशत का माहौल था और अमावस्या की रात में जो ये भेड़िए हैं वो किस तरीके से दहशत फैलाते हुए नजर आए, वो एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भेड़िया आके मेरे गर्दन पर रखों खींचने लगता है। रात भर जाग के गोद में बच्चे को लेके बैठते हैं, डर लग रहा है भेड़िया से।
अमावस की स्याह रात, प्रार्थनाओं का दौर, आदमखोर की नजरों से अपने बच्चों को छिपाती बहराइच की ये माएं और गांवों की पगडंडियों पर रात भर पहरा देने को मजबूर गांव वाले। बहराइच के तकरीबन 40 से भी ज्यादा गांवों में आदमखोर भेड़ियों की दहशत में माओ ने अमावस की पूरी रात जाग कर ही काट दी और रात भर अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगाए रखा। कहते हैं कि माँ का आंचल किसी भी बच्चे के लिए सबसे महफूज जगह होती है। माँ के आंचल में बच्चों को नजर तक नहीं लगती। बहराइच के इन सभी गांवों की माओं ने अपने बच्चों को दुलराते और सहलाते हुए अमावस की पूरी स्याह रात को बिता दिया। अंदर डर और दहशत भी, लेकिन उसे अपने चेहरे पर आने भी नहीं दिया और अपने मासूम के सामने वो भाव शून्य रही ताकि वो और न डर जाए। बच्चा सो रहा है लेकिन आप जग रही हैं। क्या आप रात भर ऐसी जगती हैं? रात भर जाग के गोद में बच्चे को लेके बैठते हैं। डर लग रहा है भेड़िया से कि कहीं से आ जाए तो हमारे बच्चे को कुछ ना कर दे, तो डर लग रहा है। क्या नींद आती है? नींद आती है तो बच्चे को अपने गोद में ले लेते हैं, अपने पास अपने लिपटा लेते हैं गोद से ने तो के सोते हैं, फिर जाग जाते हैं, फिर जाग जाकर देखते रहते हैं कि कहीं से ना जाए। बहुत डर लग रहा है। सिरहाने हंसिया रखकर रात काटने को मजबूर ये माएं जानती हैं कि अगर इनके सामने आदमखोर भेड़िया आया तो ये उसे मारने में थोड़ा हिचकिचा सकती हैं, लेकिन जब बात औलाद की जान पर बनाए तो भला ये कहां चूकने वाली। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें और दहशत में ही लोगों ने अमावस की स्याह रात को काट दिया। ये माता जी बैठी हैं और ये किस तरह से, माता जी ये क्या है आपके साथ, क्या ली है? हंसिया ये किस लिए ली है? हाँ, हंसिया लेकर रात वहाँ दौड़ ली थी। भेड़िया आता है तो क्या उसे हमला कर देंगे? भेड़िया आ जाता है तो हमला कहते थे कि हंसिया बच्चों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए। और हंसिया से तो का हाँ। डर और दहशत के बीच, सन्नाटे और शोर के बीच, दुआओं और प्रार्थनाओं के बीच आदमखोर भेड़िया अपने शिकार के लिए एक बार फिर निकल पड़ा। उसके कदमों की आहट गांव में फैले सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके सुर्ख भूरी निगाहें अपने नए शिकार को तलाश रही थी। इंसानी मांस खाने के लिए उसके दांत किटकिटा रहे थे और दहशत का दूसरा नाम बन चुका भेड़िया अपने नए शिकार को खोज रहा था। चहलकदमी करता हुआ भेड़िया महसी क्षेत्र के पंडुइया गांव में पहुंचा और उसने अमावस की काली रात में अपना नया शिकार ढूंढ लिया। भेड़िए ने अपने दादी के साथ सो रही एक 5 साल की मासूम पर हमला कर दिया, लेकिन जब शोर हुआ तो वहां से भाग खड़ा हुआ और गांव में ही अपना नया शिकार खोजने लगा। शातिर भेड़िए ने महज 15 मिनट के अंदर दूसरे बच्चे पर भी हमला कर दिया, जिसमें गनीमत यह रही कि बच्चा बच गया, लेकिन उसके गले पर भेड़िया जो दांत के निशान छोड़ गया वो इस बच्चे को जिंदगी भर भेड़िए की इस दहशत को याद दिलाते रहेंगे। आदमखोर भेड़िया अमावस की स्याह रात को खाली नहीं जाने देना चाहता था और यही वजह रही कि वो रात भर अपना शिकार ढूंढता रहा। आदमखोर के बढ़ते आतंक के बीच गांव वालों ने इस रात को तो काट दिया, लेकिन यहाँ के रहने वाले सभी 40 गांवों के लोगों के लिए हर एक रात नया डर लेकर आती है। हर रात वो इस चुनौती से जूझते रहते हैं कि अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी को आखिर कैसे महफूज रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इन आदमखोर नरभक्षी जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता